हाय। तो कल हम लोगों ने बेसिकली एक छोटा सा वेब पेज ऑटोमेट करके देखा था, राइट? तो हम लोगों ने देखा था कि एक्सपाथ कैसे निकालते हैं या फिर आईडी से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने फिलअप किया था। तो आज हमें क्या करना है? आज हम लोग क्या करते हैं, उस पेज पे जाने के बाद जो रजिस्टर हम लोगों ने किया, मान लीजिए यहाँ पे जाने का एक चीज बाकी है अपना था, राइट? ये जो मैंने कल बताया था कि ये जो ड्रॉप डाउन होता है, ये जैसे ड्रॉप डाउन होता है, इससे हैंडल करने का थोड़ा वे अलग होता है। इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। तो इंट्रो में पूछते हैं क्वेश्चन, डेफिनेटली कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ विल यू हैंडल द ड्रॉप डाउन। एक मिनट, ये इसका फाइल नहीं है। ठीक है, इंट्रो में पूछेंगे हाउ विल यू हैंडल द ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे हम हैंडल करते हैं? तो पहला स्टेप क्या होता है अपना, जो स्टेप 1 होता है, पहला आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड दी वेब एलिमेंट। हमें फाइंड करना पड़ता है वेब एलिमेंट। दूसरा टॉपिक होता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है वेब एलिमेंट, कन्वर्ट वेब एलिमेंट टू सिलेक्ट क्लास। ओके, थर्ड स्टेप होता है यूज सिलेक्ट क्लास प्रॉपर्टीज। ओके, ये 3 स्टेप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, मुझे जो यहाँ पे जो कंट्री है मुझे इसको चूज करना है, तो मैं राइट क्लिक किया, मैंने पहले इसका एक्सपाथ निकाल दिया। इसका आप एक्सपाथ देखिए मैं कम नेम से बन जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसका 2 ऑप्शन है अभी। सिलेक्ट, मैं यहाँ से नेम से भी ले सकता हूँ या फिर मैं नेम ये क्या बोलते एक्सपाथ से भी कर सकता हूँ। ये मेरा कॉल होता है, तो कोई आपको बोलेगा नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसका नेम क्या है, कंट्री है @सिलेक्ट क्लास। तो कंट्रोल एफ करना पड़ेगा ना पहले से। सॉरी, ये फिल्टर में है कंट्रोल या? कंट्रोल एफ करके आपको हमको पाथ लिखना हाँ पड़ेगा ना सर। कंट्रोल, एग्जैक्टली कंट्रोल एफ करते हैं ना, कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल एफ भी किया। आया 1/1 दिख रहा है आपको? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी मैं इसको क्या करूंगा, पहले होम पे जाऊंगा, अपने इस पे जाऊंगा, वेब अपना जो वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट कंट्री, राइट? अपना कंट्री था, इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फाइंड एलिमेंट। बाय डॉट एक्सपाथ। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अपने हम लोगों ने जो नोट लिखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमें कन्वर्ट पड़ता है अपना जो वेब एलिमेंट है उसको सिलेक्ट क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेम लॉजिक है, एक सिलेक्ट क्लास है बेसिकली, मैंने कैपिटल में लिखा न्यू सिलेक्ट और वेब एलिमेंट पास करना पड़ता है। बरा, फिर मैंने जैसे बता, आप इसके कोई मेथड यूज कर सकते, कंट्री डॉट, देखो यहाँ पे आता है विजिबल, दिख रहा है आपको? सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, यहाँ पे जो दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू चूज करना है, मान लीजिए इंडिया चूज करना है, तो इंडिया का देखिए वैल्यू कैसे, कैपिटल में सारे वैल्यू, डबल वोट किया, इंडिया आया, राइट? इस वजह से हमें करना पड़ता है। तो आपको मैं ये भी ये दिखा देता, इसको मैं डिबग मोड पे लेता हूँ, लेट्स सी।
ठीक है, सब लोग मानते हो यहाँ तक है। अभी ये वाला देखिए, ड्रॉप डाउन वाला, पहले मैंने उसका ये निकाल दिया वेब एलिमेंट, फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे इंडिया चूज हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक, बराबर। अभी देखिए इसकी वजह से इंडिया चूज हो जाएगा, आया क्या इंडिया चूज हुआ कि नहीं? राइट टाइम मल्टीपल करना है तो मल्टीपल करना है तो मल्टीपल चूज करना पड़ता है वैल्यू, उसके लिए ना दो नहीं, तीन, सेपरेटली क्लास लेना पडेगा ना कन्वर्ट. मतलब समझा नाही आता कसं. म्हणजे म्हणजे आपण डबल डबल मेथड जसं आता क्रिएट केले ना आपण क्लास ते वेब एलिमेंट फाइंड केलं तर नेक्स्ट ला करायचं असेल तर इंडियाच्या जागी आपण जपान हे असं सिलेक्ट करू शकतो. मग तुमचं ऑलरेडी क्लास सिलेक्टेड आहे ना, तुम्हाला फक्त एक लास्टची लाईन ऍड करायची फक्त. तर ड्रॉप डाउन मध्ये सर एकच सिलेक्ट करतो ना व्हॅल्यू आपण असं पण नाही, checkbox सुनिए ना, ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है मेन ऑप्शन भी ब्लॉक होता मध्ये है. आपण इंडिया सिलेक्ट केलं तर इंडिया येणार, नंतर जपान केलं तर जपान, तसं एक्झॅक्टली, यायला इथं पाहिजे. इथं 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 तुम्ही इंडिया चूज केलं म्हणून इंडिया आला, तिथं हा, तुम्ही जपान नंतर चूज केलं आपल्याला की मल्टिपल एक एक्झाम्पल घ्या ना सर त्याचं. काय करायचं तुम्हाला सांगाल का? इंडियाच्या जागी आणखी ऍड करायचे ड्रॉप डाऊन मध्ये असं पण साहेब सेकंड एका टाइम वेळी मध्ये. आता हा जो पेज असं की जिथे एका वेळी एकच ऍड होतंय, तुम्ही वेगळं ऍड होऊ शकत नाही, बघायचं तुम्हाला, राईट. पहिले इंडिया ऍड होईल, नंतर जपान ऍड होईल, असं वेगळं नाही होणार केसमध्ये, कारण इथं फक्त एकच व्हॅल्यू तुम्ही चूज करतो, राईट. ड्रॉप डाउन मध्ये एकच व्हॅल्यू सिलेक्ट करतो. हा केसमध्ये ड्रॉपडाऊनच्या एकच व्हॅल्यू चूज हा. करतो. नाही, सेकंडला इंडिया अहो, रिमूव्ह होऊन सर जपान साहेब आलं ऐका ना, पाहिजे असं. तुम्ही ट्राय करा ना, मग तेच सांगायचा प्रयत्न करतोय. एकदा तुम्ही फिनलँड चूज केलं, मग पुढची हम्म. लाईनला एक्झिक्यूट होऊन काय कराल, तो हे चूज करेल. तुमचं फिनलँड गेलं की नाही ऑटोमॅटिकली, ते होत नसतं. हे तुमचं दिलंच पेजेस असतं की जिथे एकच व्हॅल्यू चूज, तुम्ही दोन व्हॅल्यू कसे टाकू शकता? ड्रॉप डाउनचं फीचरच आहे की एकच व्हॅल्यू सिलेक्ट ऍट अ करतो. टाइम एकच हा, करू शकतो, एकच ते बरोबर आहे करतो. सिलेक्ट. ठीक है, ऑल सेट है, कौन डाउट है केसमध्ये? नो सर. ठीक है, उसके बाद इंट्रो का और एक फेवरेट क्वेश्चन आता है. देखिए छोटे छोटे कोड है बस, हाउ विल यू टेक दिस स्क्रीनशॉट? बड़ा ना, हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वो वाला है. तो इसके लिए हमें इसके भी 3 स्टेप्स है. पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको जो वेब ड्राइवर है टू टेक स्क्रीनशॉट शॉट में. दूसरी स्टेप है, उसकी एक मेथड है, कौन सी, गेट स्क्रीनशॉट एज, और यहाँ पे लिखना पड़ता है आउटपुट डॉट टाइप करके कुछ तो होता है, ये वाला होता है. बस ये स्टेप आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये आपका स्टोर होता है, इट विल गेट स्टोर टू टेम्प फोल्डर. मैं आपको बताऊंगा टेम्प फोल्डर में स्टोर होता है. फिर आप वहां से कॉपी कैन कॉपी फ्रॉम देयर. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं अभी. ठीक है, तो वो वाला देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं. इसके लिए कैसे टेक स्क्रीनशॉट है क्या कुछ, देखो 10 स्क्रीनशॉट ts इज इक्वल टू न्यू टेक स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे आपको, अरे यार मैंने क्या किया, ड्राइवर लगा. एक मिनट, मुझे इसका छोटा सा कोड देखना है. क्या करते हैं, टेक स्क्रीनशॉट वेब ऐसा लगता है, गलती से आता है. ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ts डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट फोल्ड. फाइल का नाम कहते हैं आउटपुट टाइप डॉट फाइल डॉट, बराबर है. फाइल ऐसे ही है, फाइल का पूरा ये कैपिटल, राइट. ओके,
देखते हैं अभी आपका भी क्वेश्चन है जिससे इंडिया था जापान, वो भी मैं अभी सॉल्व करके देखता हूँ आपको, और इसका स्क्रीनशॉट भी देखिए कैसे होता है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए इंडिया चूज हुआ यहाँ पे, मानते हो? अभी जापान का भी देखिए, हुआ जापान चूज, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट के लिए देखिए, उसने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ठीक है, इसने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अभी हम लोग देखते हैं स्क्रीनशॉट कहाँ मिलेगा। विंडो आर दबाइए, %, यहाँ पे जाइए, मैंने अभी क्या बोला, टेम्प फोल्डर में मिलेगा आपको, इसको डेट मॉडिफाई से करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अभी किया था ना, राइट, देखिए 1934 दिखा, 35 दिख रहा है, अपन 1934 1 मिनट Yes, पहले sir. जैसे, तो यहाँ पे उसने कॉपी भी किया है स्क्रीनशॉट। ये इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है, देखिए किया है कि नहीं उसने, राइट। तो याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा पूछते हैं। सर स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं, इधर लेना चाहिए। देखिए राइट, मैं बताता, जब भी आपका टेस्ट केस फेल होता है, हाँ, राइट, तो हम लोग जीरा में अटैच करते समय क्या अटैच करते हैं, एज अ प्रूफ अटैच करते हैं ना। यस सर, तो आपको डेवलपर अगर को प्रूफ भेजते हैं। राइट जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया है, इसकी फैसिलिटी नहीं दिया, तो हमें फिर से डेवलप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना मैनुअल टेस्ट केस, फायदा है क्या फिर अपने पास, नहीं टाइम का वेस्टेज होगा ना। अगर मेरे पास सब कुछ रेडी है तो मैं क्यों लूंगा सर, ना फिर। ऑटोमेशन में डिबग यानी एरर आया तो ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के डेवलपर को हाँ सेंड करना है। एग्जैक्टली वो रिपोर्ट में सब आ जाता है। अगर सर हम सूट नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट लेता है क्या सर, जो पर फेल जब भी हुआ टेस्ट उसका? एग्जैक्टली जो फेल हुआ सर स्क्रीनशॉट लेते हैं, कोड में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑटोमेटिक। कोड में ऐसे लिखते हैं सर हम लोग, तो डोंट वरी, ठीक है। सर एकदा कोड एक्सप्लेन सर करा ना सर, स्क्रीनशॉट। मैडम यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या लिखा है, पहले हमारा जो वेब ड्राइवर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेस्ट स्क्रीनशॉट में, फिर इसकी एक मेथड होती है ग्रेट स्क्रीनशॉट है, तो इससे कॉपी हो जाता है, फिर आपको ये कॉपी सर करना। हाँ बोलो। हे एक क्वेश्चन, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट आहे हा मेथड आहे का? हो मी म्हटलं तुम्हाला मेथड आहे ती, बोलो। हॅलो हाँ बोलो। सर, आपण डेव्हलपरला जे रिपोर्ट पाठवतो ना स्क्रीनशॉट, मेल वरती सेंड करायचं अटॅच करून की डायरेक्टली कोड थ्रू? साहेब जिरा मध्ये आपण अटॅच करतो ना, असं का म्हणतो, जिरा मध्ये ना? ओके तो फोटो घ्यायचा आणि जिरा मध्ये ऍड करायचा। ओके ओके, थँक्स। ओके, अब इसके बाद आता है सर कोई तो म्यूट कीजिए ना प्लीज। ओके एक मिनट, हाँ उसके सर बाद एक डाउट। हाँ बोले। सर ये स्क्रीनशॉट हमने लिया डायरेक्टली टेम्प फोल्डर में सेव हुआ, सो कोड में हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं क्या ताकि वो डायरेक्टली किसी और लोकेशन एग्जैक्टली पे लिख सकते हैं, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, देखो ना ये स्टेम फोल्डर में स्टोर होता है, फिर हम उसको कॉपी करके फ्रॉम दैट लोकेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे, या इवन आप रिपोर्ट में अटैच कर सकते हैं। अच्छा सर, उसके लिए फिर कोड क्या रहेगा? उसके लिए रिपोर्टिंग टूल अलग होता है, वो उसके लिए उसके साथ अलग अलग होता है, बस आपको ये 2 लाइन रखना है, याद रखना है, इसलिए तो मैंने ये 2 लाइन लिखे आपको। ओके और ये आपके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके लिए कोड ऑलरेडी किसी अपने टीम लीड का लिखा होता है, आपको ये भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है वो, उन्होंने फ्रेमवर्क में ऐसे डिजाइन किया होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके ठीक है। उसके बाद एक्शन क्लास आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है कीबोर्ड इवेंट, दूसरा होता है माउस इवेंट। एक्शन क्लास मतलब? बताता, एक्शन एक क्लास है जिसके बेसिस पे उसने कुछ उसके इनबिल्ट कुछ मेथड्स दिए आपको वो यूज करना होता है।
जैसे कीबोर्ड इवेंट अभी हम लोगों ने भी यूज किया, देखिएगा कौन सा यूज किया है, वो वैल्यू डालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, सेंड कीज यूज किया, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं, ये कीबोर्ड से डाला हुआ है ना, इसे बोलते कीबोर्ड इवेंट्स। समझ में आया? ये कीबोर्ड देखो ना, ये हम लोग कैसे लिखते हैं आप बताइए, अगर मुझे पुणे लिखना है तो हमें किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा। तो अभी ये फीचर उन लोगों ने ऑटोमेशन में कहाँ पे दिया है, सेंड की स्टिक दिया, तो कीबोर्ड इवेंट हुआ कि नहीं आपका, ये समझा क्या? यस रिपीट करो सर एक बार। क्या बोले? लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑटोमेशन में अगर आपको कीबोर्ड से मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, राइट, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंड कीज यूज करते हैं, इस पॉइंट पे एग्री हो? उसमें वैल्यू एंटर करते हो हाँ, डायरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीबोर्ड इवेंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड इवेंट बोलते हैं, इतने याद रखिए। हार्ड कोडेड टाइप नहीं है। हार्ड कोड है ना, राइट, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड इवेंट बोलते हैं, ठीक है? हेलो कीबोर्ड एक ही है क्या? यस सर, एक ही कीबोर्ड होता है, दो कीबोर्ड कैसे हो सकते हैं, आप ही बताइए, यस। ठीक है? सर अभी हार्ड कोडिंग का सॉफ्ट सर इव्हेंट्स एकच असतं का? बता आता रहा हूँ send मैं, 2 मिनट दीजिए, बता रहा हूँ, ठीक है? अभी माउस में बता, आपको आप माउस में बहुत ऑप्शन मिलता है, आप भी बताओ, आप माउस से क्या क्या करते हो? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करते हो, बराबर ना, राइट क्लिक, फॉरवर्ड, राइट क्लिक, लेफ्ट उसके क्लिक, बाद राइट क्लिक करते हो, अप आणि डाउन। राइट स्क्रॉल भी करते हो, बराबर ना, इसको स्क्रॉल बाय बोलते हैं, राइट, ओके? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, याद है हम लोग माउस का यूज इसके लिए भी करते ड्रैग हैं, एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी यूज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग किसके लिए करते हैं इसका यूज, ओवर के लिए करते हैं, पता है ओवर क्या होता है, यस। माउस ओवर में बताते हैं इसका कैसे होता है, डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक भी होता है, ग्रेट, मोस्टली कौन से यूज करते हैं सर, बस इतना कीबोर्ड ही या है, माउस? बता इतना ही है। अभी इसके जैसे इमेजिन कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे किसी ने तो कोड में लिखा होगा तो ये आ जाएगा इसका नाम, हाँ देखिए इसे माउस ओवर बोलते हैं, देखिए जैसे मेरा कर्सर वहाँ पे यहाँ पे लिखा है, देखा बिलीपी वंडर्स वगैरह दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, पढ़ो ना यहाँ पे, जैसे माउस ओवर के यहाँ पे दिख रहा है यस क्या? सर, ये यस बॉक्स सर। में आया हुआ है, राइट, इसे Yes, माउस sir. ओवर बोलते हैं, इसका कोई यूज नहीं करता लेकिन उन्होंने फीचर दिया है, ठीक है? इंटर के ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है? अभी इसको ही क्या बोलते हैं मैं आपको बताता है, इसको ही हम लोग जो नॉर्मल क्लिक किया है ना हम लोगों ने मेथड, वो नॉर्मल क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक होता है, बराबर ना, जो कोड में हम लोगों ने डॉट क्लिक किया है, जैसे ही उस पेज पे जाने के लिए बराबर लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए क्लिक किया, ये नॉर्मल क्लिक हुआ, सबमिट बटन राइट। इसके बाद इसे बोलते हैं कंटेक्स्ट क्लिक बोलते हैं, जो राइट क्लिक होता है, याद रखिएगा इसका थोड़ा सा नाम अलग है, इसे बोलते हैं कंटेक्स्ट क्लिक बोलते हैं। मैं आपको इसका बताता कैसे करना, स्क्रॉल बार के लिए आपको है ना एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव यूज करना पड़ता है, मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा, यूज बाय जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी एक मेथड होती है, माउस ओवर के लिए और डबल क्लिक के लिए वही मेथड होती है, यूजिंग एक्शन क्लास। तो हम लोग वन बाय वन लेते हैं। अभी लेफ्ट क्लिक तो आपको सबको पता है, जस्ट नॉर्मल मेथड से हम लोग करते हैं, राइट? अभी हम लोग राइट क्लिक का देखते हैं कैसे करते, राइट क्लिक भी हम लोग ज्यादा परफॉर्म नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि अभी ऑप्शन ही नहीं आता राइट क्लिक करने का, तो देखिए कैसे कर सकते हैं फिर भी। होल्ड ऑन, मेरे पास कुछ पुराना कोड होगा तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। शिट, कहाँ गया? ठीक है छोड़ो, हम लोग कर लेते हैं।
निकाल देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, हमें जैसे मैंने बताया एक्शन एक क्लास टाइप किया था, राइट, तो इसके सपोर्टिंग जार ऐड करने पड़ेंगे। लिख रहा कंटेक्स्ट क्लिक लिखना पड़ता है, तो भी मेरा वेब एलिमेंट है, इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, इंट्रो में क्या पूछते हैं आपको पता है, इंट्रो में आपको पूछेंगे हाउ विल यू परफॉर्म, आपको बस इसके आंसर आया तक ना क्वेश्चन पूछेंगे आपको। हाउ विल यू परफॉर्म दी राइट क्लिक, हम लोग राइट क्लिक कैसे परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 क्या किया, पहले हम लोगों ने फाइंड द वेब एलिमेंट, राइट, फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ये किया था, हम लोगों ने वेब एलिमेंट ढूंढा, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यस। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये एक्शन क्लास का कोड लिखना पड़ता है, यूज एक्शन क्लास। थर्ड थिंग, यूज context click method, बरा, तो मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने ढूंढ लिया। सेकंड थिंग जैसे मैंने बताया था, मैंने कन्वर्ट किया इसको, और थर्ड स्टेप है इसको राइट, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, राइट क्लिक हुआ, वैसे ही अभी हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता उस हूँ। पे रन करो सर, सॉरी, उसे रन करके दिखा एकदम, दो में इससे ये रन नहीं होगा यहाँ पे इस केस में, मतलब राइट क्लिक कैसे होगा? राइट क्लिक हो उसके लिए स्पेसिफिक पेज लगता है, ऐसा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको चाहिए तो। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नहीं पॉसिबल यहाँ पे क्योंकि ये उसके लिए वो उस टाइप का पेज लगता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, बस इंटरव्यू में पूछेंगे आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है डबल क्लिक आता है, तो सेम थिंग है, हाउ विल यू परफॉर्म द डबल क्लिक, सेम कोड आएगा, किसी को मतलब कि बस राइट क्लिक की जगह डबल क्लिक लिखना है। तो डबल क्लिक के लिए अपने पास एक मेथड है, देखता हूँ, देखा था मैं,
राइट कंटेक्स्ट लिख लीजिएगा, डॉट डबल क्लिक, दिख रहा है? हुआ। बस आपको ये याद रखना है, सेम लॉजिक है, कुछ डिफरेंट है क्या? बस ये मेथड्स है, उसका आपको यूज करने पड़ते हैं। सॉरी मैंने गलती किया क्या? ठीक है, डबल क्लिक करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, राइट क्लिक किया लेफ्ट एंड राइट। ये ना सर जी, राइट क्लिक, ये राइट कंटेक्स्ट क्लिक को राइट क्लिक बोलते हैं। ओके, नॉर्मल क्लिक जो होता है, नॉर्मल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इसको हम लोग डॉट क्लिक नाम की मेथड है, जिसके लिए कोई मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर पेज वरती गेल्यानंतर तिथे डबल क्लिक करू शकतो ना आपण? हा, मग तिथं वेब एलिमेंट असतो, किंवा ह्या केसमध्ये तुमचं डबल क्लिक आपण कधी करतो, फोल्डर ओपन करण्यासाठी वगैरे करतो, राईट? हा, त्या केसमध्ये पण यूआयच्या केसमध्ये आपण डबल क्लिक कधी करतो का, तुम्ही विचार करा, नाही. नाही करू शकत, राईट? पर त्यांनी तो फीचर दिलेला है। ठीक है, बस आपको ये कुछ याद रखना होता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। एक्चुअली में इसका ऑटोमेशन ज्यादा यूज नहीं होता। हाँ बोलिए ना। सर फाईल इम्पोर्ट करताना तिथं ऑप्शन असतो ना, तेव्हा डबल क्लिक करतो ना नाही आपण. करता येत, आपण फक्त सिंगल क्लिक करतो म्हणून। सर एखादी फोल्डर ओपन करण्यासाठी आपण डबल क्लिक करतो, त्यावेळेस फोल्डरचा इथं पाथ द्यायचा ना रजिस्टरच्या जागी. हाँ राइट, त्या केस मध्ये करता येईल आपल्याला। येस. ठीक है, पण ऐसा आजकल वो भी यूज नहीं करता, क्योंकि इसके लिए अलग से जार आती है जिससे हम काम कर सकते हो। तो ये इसे ये फिजिबल नहीं है ना, कभी कभार ये चलता है, कभी कभार नहीं चलता ना। ये मेथड है अवेलेबल, बस इसका श्योरिटी थोड़ा कम है शायद, कभी कभार ऐसा होता है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं करता कोई। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद होता है स्क्रॉल डाउन वाला। हाउ विल यू स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल द पेज? How will you perform this scroll down? Okay, scroll down और पेज। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव यूज करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव करने के लिए हमें एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। सर कॉमेडी क्वेश्चन डबल क्लिक राइट क्लिक पे होते हैं क्या सर? हाँ मोस्टली होता है, उसके ऊपर ही होता है। या और फिर दूसरा- आपको ये पूछेंगे आपको राइट क्लिक कैसे करोगे। राइट क्लिक के लिए मैंने आपको बताया क्या करना पड़ता है, कंटेक्स्ट क्लिक नाम का यूज कंटेक्ट करना। लिखना पड़ता है। राइट, ये मैंने आपको बताया। राइट, ये और चीजें स्क्रॉल थोड़ी डाउन ये पूछते ये हैं क्या बता स्क्रॉल रहा हूँ। डाउन का? हाँ स्क्रॉल डाउन को बहुत बार पूछते हैं, इसलिए तो आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। अपने पास कोई पेज है जिससे हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये अभी यहाँ पे है, इसको हम नीचे लेके आएंगे, देखते हैं क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। इसको मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। 0 to 50 x आणि y बस axis ये. एग्जैक्टली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। Yes. अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक। देखिए ये अभी ऊपर दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉल बार का। अभी देखते हैं नीचे क्या होता है, इसको इससे क्या होता है। आया थोड़ा नीचे आया कि नहीं, देखिए दिख रहा, ये ऊपर था राइट, अभी नीचे आ गए। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? सर हेडर ना ऊपर था ना वो. हाँ ये जो स्क्रॉल बार था ना, ये सर, ऊपर था हाँ, राइट, yes, ये नीचे आ गया ऐसा। सर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैसे डालनी थी सर? वो वो जो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा डाला। कुछ नहीं होता। ये जो लिखा है ना, आप कुछ भी डाल सकते हो। वो 0 मतलब क्या है और हाँ 250? सर जीरो मतलब क्या एक्स, चीज? सुनिए ना, सुनिए बता रहा हूँ। जीरो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये होता है मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है। टेम्परेचर पता चलेगा इतना है इतना है।
तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालोगे ना, कैसे होता है पता है क्या? इस केस में आपको पूरा पेज पूरे का पूरा डाउन नहीं करना पड़ता, कभी कभी आपको बीच में लाना पड़ता है ऐसा, फिर कहीं पे ऐसे लाना पड़ता है, क्योंकि डिपेंड ऑन आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे 120 है ना, यहाँ पे बस मैं 100 करता हूँ, ये पूरा नहीं डाउन होगा, थोड़े मतलब डाउन। वैल्यू प्री डिफाइंड है क्या सर उसके? प्री डिफाइन नहीं है सर जी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ में आ रहा है क्या? हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको पेज पूरा डाउन ही ला के आना है, तो कभी कभी आपको यहाँ पे भी लाना पड़ता है, थोड़ा सा लाना पड़ता है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर लाना पड़ता है, राइट? तो आपको ऊपर पहले ढूंढना है कि इसका क्या लाने से उसकी वैल्यू आती है। सर अपने को इधर चेंज करने के बाद क्लास में भी चेंज करना पड़ेगा ना इसमें? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 100 किया ना, नहीं सर, क्वेश्चन वो नहीं है, मतलब 100 है, 250 है, हम कौन सा वैल्यू डालेंगे? वो कुछ वैल्यू रहेंगे ना वही सर वही उसमें? बता रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, ऐसे इसके लिए ऐसे कुछ फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने 250 डाला तो मुझे एकदम बॉटम में आ गया था, बराबर, ये मानते हो तुम लोग? अभी मैंने 100 डाला है तो शायद ये थोड़ा सा कम जाएगा, देखिए थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। राइट? अगर मैं इसको 250 करता हूँ तो एकदम मैक्सिमम जाएगा ये, और इसको और करना है तो मुझे और कम करना है तो मैं 50 डाल देता हूँ तो और कम हो जाएगा। ये वाला खेल है, तो आपको ढूंढना पड़ता है आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो सर लास्ट वाले सेमी कॉलम में क्या डालेंगे सर? कहाँ पे? उसके बाद एक सेमी कॉलम है सर, डबल सेमी। कुछ नहीं डालना सर जी, उसमें वो सिंटैक्स ही उसका ऐसा है। ये सिर्फ में थोड़ा साला के सिंटैक्स का ही, बस आपको सिंटैक्स एक आध दो बार, दो तीन बार लिखना है नोटबुक पे, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है? हा जावास्क्रिप्टचा कोडिंग आहे ना, तुम्ही हो, मग जावास्क्रिप्ट बेसिक एक्झिक्युटिव्ह मग तुम्ही बेसिक शिकवणार आहे की फक्त हा सिंटेक्स एवढाच कोड लागतो आपल्याला मॅडम, ठीक है? ओके, अभी इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये भी पूछते, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, हाउ विल यू परफॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप? परफॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप, यार मेरे पास वो फाइल है क्या, देखता है, एक मिनट दीजिए, इसके लिए अपने पास एक कोड लगेगा, एक मिनट इसको रिकॉर्ड पॉज करते हैं, ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए एक यूआरएल है गुरु नंदे ने की, जहां से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप जल्दी कर सकते हैं, तो ये वाला लेते हैं, ठीक है? तो देखिएगा हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए देखा दो चीजें लगती है, ये आपको फ्रॉम लोकेशन देना पड़ता है, मतलब आपको जहां से उसको उठा के दूसरी जगह पे डालना होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिएगा, ये जो 5000 है, राइट, ये इसको मुझे इसको उठा के यहाँ पे डालना है, तो ये मेरा फ्रॉम लोकेशन हुआ, और ये मेरा टू लोकेशन हुआ, इसे बोलते हैं फ्रॉम टू, ड्रैग एंड ड्रॉप, बराबर कि नहीं? ये दो ऑपरेशन हुआ एक साथ, ये ड्रैग भी करना पड़ता है, ड्रॉप भी करना है, तो आपको यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इसको बिल्ड, लिखा है बिल्ड डॉट परफॉर्म करना पड़ता है आपको, ये दो सीरीज ऑपरेशन है, इसीलिए हमें बिल्ड डॉट परफॉर्म करना पड़ता है, बिल्ड ठीक है? पर हम कब यूज करते हैं? सॉरी, बिल्ड एंड परफॉर्म हम कब यूज करते हैं? वही ना, जब आपको मल्टीपल एक ही टाइम पे एक से ज्यादा ऑपरेशन करना हो तो यहाँ पे देखा ड्रैग एंड ड्रॉप करना, राइट? दो ऑपरेशन हुआ कि नहीं है? अभी देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको पहले वैल्यू दिखाता, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या, कहाँ पे जा रहा है, देखते हैं। ये पुराना वाला पेज है, उसके ऊपर लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है? इसको राइट क्लिक किया, देखो मतलब समझ आ रहा है? आपका बैंक जाने वाला है, बैंक कहीं कहाँ मूव होने वाला है, देखते हैं कहाँ मूव होने वाला है हम लोगों के कोड में, बराबर ना? यहाँ मूव होने वाला, समझे? मतलब आपका बैंक जो है ना यहाँ पे मूव होने वाला है, ठीक है? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? अभी इसका विंडो अलग है, यहाँ पे देखिए, हमें करना है, ट्राई करेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे,
किया उसने, किया है कि नहीं, बैंक को लेके आया कि नहीं वहां पे, बराबर है, समझ में है सबको, यस सर। ठीक है। नहीं सर ये जरा फास्ट हुआ सर, नहीं समझ में हाँ, आया। सर, रिपीट करो। ठीक है, ओके, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ आपको शायद अच्छा। क्या चल रहा है? अभी देखिएगा, देखिएगा अभी इस पेज पे दिख रहा है आपको, हम लोगों ने ये बैंक को यहाँ पे डालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पाथ दिया फ्रॉम से लेके टू, यहाँ पे देखिए फ्रॉम टू, ये इसका सिंटेक्स है, एक डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको कहाँ का एलिमेंट कहाँ पे डालना है, ये दो ऑपरेशन हुआ, इसलिए हम लोग बिल्ड डॉट परफॉर्म कर रहे हैं। सर पहले दो सेपरेट लेना पड़ेगा ना, हो लेना पड़ा ना, देखिए ना हम लोगों ने लिया फ्रॉम ना, के लिए अलग और टू के लिए। एग्जैक्टली देखिए ना हम लोगों ने फॉर्म के लिए अलग लिखा है, टू के लिए अलग लिखा है। यस। तो आपको ये पूरा मैं दूंगा क्योंकि ये इसमें यूआरएल अलग है। और आज के ये आज मैंने जो पढ़ा है ना वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये दे रहा हूँ इतना, ठीक है। ओके, और क्या ले सकते हैं, कल अपना लास्ट टॉपिक बचे होगा सिरीनेम का, फिर हम लोग टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क के लिए जाएंगे, ठीक है। और सर कुछ बाद में रिज्यूम प्रिपरेशन इसमें लेंगे ना सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन। चलेगा ना सर?